नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सबके सामने एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको साकेत महाकाव्य की व्याख्या पढ़ाना शुरू किया था और आज मैं उसके आगे की व्याख्या, आज उसका चौथा पद्य मैंने लिया है और उसकी व्याख्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से भी अधिक, जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे, पुण्य देही विदेही। इसके बाद अगला पद्य था, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हाहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। फिर इसके बाद अगली पंक्ति हमने पढ़ी थी, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति कहे क्यों कोई। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और इसकी कथा का सारांश ये था, पहले पद्य का सारांश ये था कि 2 वंशों में अर्थात रघु और निमि वंश को अपनी पुत्रियों के माध्यम से पुत्रियों का विवाह करके एकजुट करके महान राजा बनने वाले वो राजा जनक की जय हो, जो योगी भी हैं और अनासक्त भी हैं। प्रजा का पालन पोषण तो करते हैं किंतु प्रजा से किसी भी बात की चाहत नहीं रखते हैं। इस तरह के महाराज जनक की जय हो और जिनकी पुत्रियां 100 पुत्रों से भी अधिक, शीलवान, गुणवान और सबसे ज़्यादा चरित्रवान भी हैं। जितने सबके 100 पुत्र शीलवान और गुणवान नहीं थे, उससे अधिक उनकी पुत्रियां शीलवान और गुणवान थी। अगले पद्य में जो कवि थे वो कहते हैं कि विफल उनका जीवन, कवि को इस बात का दुख है कि उसका जीवन व्यर्थ ही बहा गया, बहता चला जा रहा है, उसी जल के समान बह रहा है जो जल मरुस्थल में बह रहा हो। मरुस्थल में जल बहता है तो वहाँ फसलें हरी भरी नहीं होती हैं, उस मरुस्थल स्थान पर जल के बहने का कोई तात्पर्य नहीं है। यदि मरुस्थल में कहीं झील बन जाए तब उस जल की शोभा बढ़ जाती है, अन्यथा वह जल निरर्थक होता है। उसी तरह कवि कहता है कि मेरा भी जीवन है कि मुझसे पूर्व महान महान कवि हुए, मैं एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाला नहीं हूँ, एकदम अल्पमति वाला हूँ। उन्होंने भी भगवान श्री राम के चरित्र में का अनुपालन करने वाले महाकाव्य रामायण और रामचरितमानस की उपेक्षिता पात्र उर्मिला के लिए तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि से भी 2 पद्य से भी अधिक नहीं निकले। मैंने यह उर्मिला के बारे में वर्णन करने के लिए महाकाव्य लिखने का प्रयास किया। व्यर्थ और छोटा और तुच्छ प्रयास मैंने किया है यह, क्योंकि भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है, अतः मेरा जीवन अवश्य ही सार्थक और सफल हो सकता है। अगले पद्य में वो मछली शरण गुप्त जी अपनी दीनहीन दशा को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि हे करुणा तुम क्यों रोती हो। अर्थात करुणा को संबोधित करते हुए गुप्त जी लिखते हैं कि करुणा तुम्हारे रोने बिलखने से कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि उत्तर रामचरित में भवभूति, एक संस्कृत के कवि थे वे, उन्होंने उत्तर रामचरित में वियोग की समस्त दशाओं का चित्रण कर दिया था। किंतु फिर वे आगे कहते हैं कि लेकिन वियोग की ऐसी इतनी अधिक दशाएं होती हैं कि उसका कोई एक कवि और एक लेखक पर उस वर्णन को नहीं आश्रित किया जा सकता। अर्थात राम का जितना भी चरित्र लिखा जाएगा उसमें विरह और वियोग की अवस्था उतनी ही तीव्र होती चली जाएगी। आज हमारे सामने यह पद्य उपस्थित है, अवध को अपना कर त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। तो चलिए छात्रों, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि सबसे पहले ये बता दूं कि इसका संदर्भ क्या है। संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पद्यांश साकेत महाकाव्य के साकेत
महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस तरह से छात्रों एक अलग तरह का संदर्भ आप ये भी दे सकते हैं। देखिए छात्रों, मैं जितना पद्य आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको संदर्भ लिखने के विशेष ढंगों को आपको बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में 3 व्याख्याएं पूछी जाती हैं। तो 3 व्याख्याओं में तीनों व्याख्याओं के यदि आप संदर्भ अलग अलग लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलता है। अगर एक ही तरह की व्याख्या आप लिखते हैं तो यदि मात्रात्मक त्रुटि उसमें मिल जाती है तो वो त्रुटियां आपका नंबर कम कर सकती हैं। अतः आप सब अलग अलग संदर्भ 3 पद्य जो पूछे जाते हैं, तीनों के अलग अलग संदर्भ लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और आपके संदर्भ लिखने का ढंग भी विशेष होगा। फिर इसके बाद मैं आपसे इस पंक्ति के प्रसंग की चर्चा करूंगा। देखिए इस प्रसंग में भगवान श्री राम और भरत जी के त्याग का वरदान, अर्थात अपने त्याग से दूसरों को कैसे प्रसन्नचित्त किया जाता है, दूसरों के मन में किस तरह से अपने लिए जगह बनाई जाती है, उस भावना को इस पद्य में व्यक्त किया गया है। फिर इसके बाद व्याख्या, इस पंक्ति की व्याख्या यह है, अवध को अपनाकर त्याग से। अवध को अपना रहे हैं, यहाँ भगवान श्री राम के बारे में कवि वर्णन करते हुए लिखता है कि अवध को अपनाकर त्याग से, कि भगवान श्री राम ने अयोध्या को त्याग दिया, अर्थात दशरथ जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अयोध्या छोड़कर स्वयं जंगल जाने का निर्णय लिया। और उसमें तो पिता की आज्ञा थी, तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया। और जैसे ही वे जंगल में गए तो वो अपने इस त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। जो वन केवल घास फूस के लिए और डरावने जंगल के रूप में जो वन प्रसिद्ध था, डरावना वन जो प्रसिद्ध था, जहाँ पर भूत पिशाच इत्यादि निवास करते थे, राक्षस निवास करते थे, उस स्थान पर भगवान श्री राम ने क्या किया कि तपोवन उसे बना दिया। अर्थात तप करने का, ऋषि मुनि जहाँ कभी पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि नहीं कर पाते थे, उस स्थान को भगवान श्री राम ने तपोवन बना दिया। अर्थात ऋषियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उस वन को बना दिया, चित्रकूट स्थान को उन्होंने बना दिया। अब भरत ने उसके अनुराग से, फिर भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने भगवान श्री राम के प्रति अनुराग दिखाकर, श्रद्धा दिखाकर भवन में वन का व्रत ले लिया, कि राजमहल में रहते हुए, राजभवन में रहते हुए वन का व्रत ले लिया। अर्थात भगवान श्री राम की चरण पादुका को उस राजभवन के राज सिंहासन पर रखकर स्वयं एक वनवासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। अब ये तो रहा इस पंक्ति का अर्थ। इस पंक्ति की व्याख्या क्या है मैं वो आपको बताने चल रहा हूँ कि भगवान श्री राम ने जैसे ही अयोध्या का त्याग किया, अयोध्या दशरथ की आज्ञा मानी और दशरथ की आज्ञा अनुसार अयोध्या से वे जाने लगे और वन में चले गए, तो वहाँ उन्होंने वन को तपोवन बना दिया, ऋषियों मुनियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बना दिया। तो अब अयोध्या की जनता में राम के प्रति
बहुत बड़ा अनुराग जागृत हो गया। अर्थात अयोध्या वासियों के मन में वो त्याग जो था भगवान श्री राम का, उस त्याग ने अयोध्या वासियों को राम का भक्त बना दिया। फिर जब भरत जी को पता चला कि हमारी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से ये वरदान मांगा था कि भगवान श्री राम वन में जाएं, तो भरत जी दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात आते हैं अयोध्या आकर के वे बंधु बांधवों सहित और अपने मंत्रियों सुमंत इत्यादि के साथ वशिष्ठ मुनि के साथ जाते हैं भगवान श्री राम के पास चित्रकूट में, जहाँ पर वे भगवान श्री राम से आग्रह करते हैं कि आप अयोध्या वापस लौट चलिए। जब भगवान श्री राम नहीं मानते हैं और वो रघुवंश की दुहाई देते हैं और रघुवंश के बारे में बताते हैं, तब वशिष्ठ मुनि एक मध्यम मार्गी उपाय बताते हैं कि भगवान श्री राम की चरण पादुका को लेकर चलना चाहिए अयोध्या में। तो इससे भरत जी का भी मान रह जाएगा और भगवान श्री राम के वचनों का भी मान रह जाएगा। तो वो भरत जी चरण पादुका लेकर आते हैं और अयोध्या के राज सिंहासन पर रखते हैं और स्वयं भगवान श्री राम की तरह जमीन पर सोते हैं, कुटिया राजमहल में बनाकर रहते हैं। तो ये जो भवन में वन का व्रत भरत जी ने लिया, इससे अयोध्या की जनता में भरत जी के प्रति भी विशिष्ट अनुराग जागृत हो गया। तो ये रही इसकी व्याख्या। अब व्याख्या के बाद देखिए छात्रों, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि किसी भी पंक्ति का आपने संदर्भ लिखा, फिर आपने प्रसंग लिखा, फिर आप व्याख्या लिख चुके, तो आपने अभी तक केवल आधा अधूरा काम किया है। संदर्भ लिखकर 2.5 नंबर आपने प्राप्त किया, प्रसंग लिखकर 2.5 नंबर यानी 5 नंबर आपने लिख दिया, व्याख्या लिखी आपने तो 5 नंबर और प्राप्त कर लिया। इस तरह से आप 10 नंबर का उत्तर दे चुके। लेकिन 15 में 15 कब पाएंगे? जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। देखिए छात्रों, अब काव्य सौंदर्य में हमें क्या लिखना होता है? पंक्ति में, अब जैसे मान लीजिए ये जो पंक्ति है आपकी, तो इस पंक्ति में कौन सा रस आया है, कौन सा छंद आया है, अलंकार कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं, इस पंक्ति का विशिष्ट गुण क्या है, अर्थात इस पंक्ति में विशेष कौन सी बात है जो पंक्ति को आकर्षक बनाती है, उन बातों की चर्चा आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य जब आप लिख रहे हैं तो आपको काव्य सौंदर्य में किन किन बातों को देखना होगा। तो देखिए जैसे आप यहाँ देखते हैं तो परस्पर अवध को अपनाकर त्याग से, इस पंक्ति में आप देखिए अयोध्या को अपनाया भी गया है और कैसे, अयोध्या का त्याग करके। तो यहाँ पर जब किसी बात में या उपमेय का उपमान से जब आपस में परस्पर विरोध प्रकट हो तो उस स्थान पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध का आभास हो रहा है कि नहीं? अपना भी रहे हैं भगवान श्री अवध को अपनाकर भगवान श्री राम अपना भी रहे हैं और किसके माध्यम से? त्याग करके। तो आपस में परस्पर विरोध प्रकट होने से यहाँ कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो वन तपोवन सा प्रभु ने किया। वन कैसा किया? तपोवन के समान। तो आप यहाँ देखिए कि वन शब्द जो है, वन और तपोवन, इसकी सार्थक और निरर्थक आवृत्ति होने से यहाँ आप एक तरह से उपमा अलंकार भी यमक अलंकार की भी
सृष्टि पाते हैं, किंतु इन पंक्ति में चमत्कार आपको मिलता है। चमत्कार अगर ये कहा जाए तो आप इन पंक्तियों में उपमा अलंकार भी यमक अलंकार की सृष्टि ला सकते हैं, क्योंकि वन वन, तपोवन और वन दो शब्द आ रहे हैं, तो उपमा अलंकार भी आप दे सकते हैं। देखिए छात्रों, थोड़ा सा उपमा अलंकार मैंने आपको यहाँ जब वन तपोवन सा प्रभु ने किया, जब इतनी पंक्ति देंगे तो सा सी समता समानता जहाँ हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और वन और तपोवन अर्थात एक ही वर्ण की, एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग निकले। एक वन का अर्थ क्या हुआ? जंगल, और दूसरे वन का अर्थ क्या हुआ? तपस्वियों के पूजा करने के स्थान को तपोवन कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में उपमा और यमक अलंकार है, ऊपर के पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। अगर आप अनुप्रास अलंकार भी खोजना चाहें तो वन व्रत, व अक्षर भवन वन व्रत, 3 बार व वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार की भी आवृत्ति हुई है। तो अब इसके बाद जब आप अलंकार बता चुके तो आप बताएंगे, दूसरी बात आपको बताना है भाषा कैसी है। तो इस छंद की भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, प्रसाद गुण युक्त खड़ी बोली है। फिर इसके बाद इस पंक्ति का तीसरा सौंदर्य क्या है? तीसरा सौंदर्य ये है कि इस पंक्ति की शैली प्रवाहमयी ओज गुण युक्त शैली का प्रयोग कवि ने किया है। फिर इसके बाद अगला पद्य मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए छात्रों, फिर आगे का भाग यह है कि स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन को, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था जो कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। भूल अवध सुखप्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। इसका संदर्भ पूर्व के अनुसार ही है। संदर्भ सबसे पहले आप लिखेंगे और संदर्भ में ये बताएंगे कि प्रस्तुत प्रभावपूर्ण पंक्तियाँ हिंदी के प्रसिद्ध राम काव्य साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से अवतरित है और इस महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर इसके बाद इस पंक्ति का संदर्भ यह है, संदर्भ फिर इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने विरह के माध्यम से उर्मिला के विरह का यथार्थ वर्णन विस्तार से किया है। अब इसमें वो क्या बता रहे हैं, देखिए कैसे विस्तार दिया है। स्वामी सहित सीता ने, कि सीता जी जब जंगल में गई थी तो वो किसके साथ थी? भगवान श्री राम के साथ। भगवान श्री राम सीता जी के कौन थे? सीता जी के स्वामी थे। अर्थात अपने स्वामी के साथ सीता जी अपने स्वामी सहित यानी अपने स्वामी के साथ सीता जी वन में नंदन यानी वन में माना सघन गहन कानन भी। नंदन यानी प्रसन्न चित्त माना, नंदन यानी यह जो राजमहल मान लिया किसको? सघन यानी बहुत घने, गहन यानी गहरे, कानन यानी जंगल को, बहुत घने गहरे और घने गहरे
जंगल को भी अपने स्वामी के साथ रहकर सीता जी ने उसे राजभवन मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उनके स्वामी साथ में थे, भगवान श्री राम साथ में सीता जी के साथ थे। फिर वन उर्मिला वधू ने, लेकिन वन उर्मिला वधू ने कि वन में उर्मिला वधू के रूप में नहीं गई, किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। वन में जब सीता जी राम जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और जंगल को भी उन्होंने, घने और गहरे जंगल को भी उन्होंने भगवान श्री राम के साथ एक राजभवन जैसा मान लिया, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उर्मिला वधू ने क्या किया? उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी, कि उन्हीं के हितार्थ अपना उपवन, अर्थात लक्ष्मण और उर्मिला का जो उपवन था, लक्ष्मण और उर्मिला का जो प्रेम था, वह सीता जी के हितार्थ वन में भेज दिया, ताकि वह घना गहरा और कठोर जंगल भी सामान्य हो जाए। इस कारण से उर्मिला ने इतना बड़ा त्याग किया कि अपने पति को, सीता जी को और राम जी की सेवा में लगा दिया। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। उनके अब ऐसे रघुवंश में जो काला कलंक प्रकट हुआ था, वह बहुत ही गहरा और काला था। वह अब जैसे ये है कि जंगल में पति पत्नी को, बड़े भाई को यदि भेज दिया जाता तो वह तो बहुत कालिमा युक्त बात होती, वह कलंक दीर्घ तक जीवित रहने वाला था। लेकिन उर्मिला ने लक्ष्मण जी को भेजकर वह कलंक भी दूर कर दिया। वह उस कुल बाला ने, अर्थात वह कुल की रक्षा करने वाली बाला उर्मिला ने अश्रु सलिल से समस्त ढो डाला, अर्थात अपने आंसुओं के सागर से, आंसुओं की नदी से, सलिल यानी नदी से, पूरे उस कुल पर लगे हुए काले कलंक को उसने अपने विरह के माध्यम से धो डाला, अर्थात लक्ष्मण जी को सीता जी और राम जी की रक्षा में भेजकर। भूल अवधि शुद्ध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ। मान लीजिए कभी कभी वो भूल जाती और इस अवधि को कि 14 वर्ष बाद लक्ष्मण जी आएंगे, जब इस अवधि को वो कभी भूल जाती थी, तो अगर वो भूल कर भी कहती थी कि आ जाइए, तो लेकिन होता क्या, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौक बोल कर जाओ, कि कभी वो अपनी सुध भुला करके लक्ष्मण जी के विरह में संतप्त होकर लक्ष्मण जी के आगमन की परिकल्पना अपने मन में करने लगती थी। तो जैसे ही वो चैतन्य होती, तुरंत ही भगवान श्री राम के अनन्य सेवक लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी के स्मरण को, उनकी याद को तुरंत वो बोल उठती कि अब आप चले जाइए। इस तरह से उर्मिला जी का विरह था। इस बात को इस पंक्ति में मछली शरण गुप्त जी के अलावा ऐसा कोई व्यक्त नहीं कर सकता। तो ये रही इस पंक्ति की व्याख्या। आगे वो सामान्य रूप से इस पंक्ति का भाव क्या है कि सीता जी जंगल में अपने पति के साथ थी, इस कारण से वह तो अत्यंत ही सुखी थी, उनके लिए वह जंगल भी राजमहल के समान था। किंतु उर्मिला जी जो अपने पति को अपने भाई और भाभी की रक्षा में लगा दी हैं, उनका किस तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है? वह अत्यंत विरह से संतप्त है। उर्मिला जी ने अपने सुख को नहीं देखा, उन्होंने दूसरे के सुख को देखा। इस कारण से जो कलंक रघुवंश पर लगने वाला था, काला कलंक, उर्मिला जी ने अपने विरह के माध्यम से, अपने दुख के माध्यम से, अपने अश्रुओं के माध्यम से उस कलंक को धोने में वो अत्यंत ही सफल रही थी। कभी अगर लक्ष्मण जी की याद
उनके मन मस्तिष्क में स्मरण हो आई थी। तो जैसे ही वो चैतन्यता की अवस्था को पहुंचती, तुरंत ही लक्ष्मण जी के स्मरण को, लक्ष्मण जी की याद को निकाल फेंकती थी। इस तरह से विरहिणी थी उर्मिला जी। अब इन पंक्तियों में देखिए, ये संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तो हो गई। अब हम यदि इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो देखिए, काव्य सौंदर्य में सबसे पहले काव्य सौंदर्य अर्थात विशिष्ट बात उन पंक्तियों में क्या है। तो विशिष्ट बात हमें इस पंक्ति में देखने को मिल रही है कि उर्मिला जी के विरह अवस्था का विस्तृत वर्णन है। ये आप पहली विशेषता ये दे सकते हैं। और दूसरी ये है कि स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, कि उन्होंने गहरे जंगल को भी क्या मान लिया, सबसे आनंदित स्थान राजभवन मान लिया सीता जी ने। तो जहाँ पर किसी भी बात को मान लिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पंक्ति में भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार खोज सकते हैं। फिर इसके बाद स्वामी सहित सीता, देखिए स वर्ण 3 बार आया है। इस कारण से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद आप देखिए तो कुल प्रकट में क, कुल में क, प्रकट में क और कलंक में क, काला में क। तो इस तरह से क वर्ण की आवृत्ति होने से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद इसकी शैली कैसी है? सरल सहज प्रवाहमयी शैली। सरल सहज प्रवाहमयी दुखांतक शैली में मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पंक्ति की व्याख्या प्रस्तुत की है। फिर इसके बाद अगली पंक्ति क्या है, मैं अब वो आपको बताने चल रहा हूँ। फिर इसके बाद छात्रों देखिए अगली पंक्ति है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, आंखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। तो देखिए छात्रों, इसका आपको संदर्भ पहले लिखना है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के निर्धारित कवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में आपको यह लिखना है कि इस पंक्ति में कवि ने उर्मिला के प्रियतम, पंक्ति में कवि गुप्त जी ने उर्मिला के प्रियतम लक्ष्मण जी से दूर होने पर विरहावस्था में स्वयं को कष्ट देने की बात व्यक्त करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? मानस मंदिर में सती। मानस मंदिर में सती अर्थात वह सती उर्मिला अपने हृदय रूपी मानस में, अपने हृदय रूपी मानस मंदिर में किसकी? पति की प्रतिमा था।
अर्थात अपने पति लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित प्रतिमा, यानी लक्ष्मण जी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति स्थापित किए हुए थी। जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, कि उस लक्ष्मण जी को अपने हृदय में उर्मिला जी ने पूरी तरह से स्थापित कर लिया था उस सती ने। अब सती किस विरह कि सती कैसे सती हो रही है? जलती सी, अर्थात दीपक क्या होता है? वह हमेशा जलता रहता है, आरती बनकर दीपक जलता रहता है। तो वह प्रतिदिन प्रत्येक समय किसके स्मरण में जलती रहती हैं और आरती बनी रहती हैं? तो वो लक्ष्मण जी के विरह संतप्त अवस्था में सदैव आरती बनी रहती हैं। वो हमेशा अपने प्रियतम लक्ष्मण जी की याद में डूबी रहती हैं और स्वयं को दुख उस ज्वाला के समान जलाती रहती हैं। जैसे ईश्वर का जब स्मरण किया जाता है मंदिर में, आप देखते होंगे कि जब आरती होती है तो जब तक आरती नहीं होती है तब तक वह आरती का जो दीपक होता है लगातार वह जलता ही रहता है। उसी तरह से उर्मिला, उस विरहिणी उर्मिला ने लक्ष्मण जी के स्वरूप को अपने हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में बसा लिया है और स्वयं उस मंदिर की आरती करने वाला स्वयं दीपक बन चुकी हैं और वह दीपक बनकर लगातार लक्ष्मण जी के याद में, लक्ष्मण जी के स्मरण में सदैव अपने आप को जलाती रहती हैं, अपने आप को कष्ट देती रहती हैं। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। और क्या था उर्मिला जी के हृदय में? आंखों में उन्हें अपने प्रियतम की मूर्ति दिखाई देती थी, अर्थात लक्ष्मण जी की उनके आंखों में प्रतिमा थी। लक्ष्मण जी की एक एक बात उन्हें अभी भी याद आ रही थी, लक्ष्मण जी की एक एक बात को वो अब भी स्मरण कर रही थी। भूले थे सब भोग, और भोग विलास के समस्त साधनों को उर्मिला जी भूल चुकी थी। फिर क्या थी? हुआ योग से भी अधिक, और उनकी आंखों में क्या हुआ कि योग से अधिक, योग की वृत्तियां जो होती हैं उससे भी अधिक योग, अर्थात जैसे यदि कोई ऋषि है तो जब वह योग धारण कर लेता है तो प्रतिदिन वह 7 सत्यों का पालन करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन कार्यों को प्रतिदिन जो योगी होता है वह प्रतिदिन करता है। यम अर्थात एकदम संयम से उठ जाना, सुबह जल्दी उठ जाना। नियम अर्थात नियम पूर्वक अपने समस्त नित्य कार्यों को संपन्न करना। आसन, एक स्वच्छ आसन पर विराजमान होना, अर्थात योगी का आसन यह होता है कि वह जमीन पर या कुश के बनाए हुए बिस्तर पर वह बैठता है, आसन। फिर आसन के बाद प्राणायाम, प्रतिदिन वह प्राणायाम करता है। प्राणायाम से तात्पर्य योगासन, जो हम कहते नहीं, पीटी जो आप सबके छोटी कक्षाओं में हुई होगी, तो जो पीटी होती है उस तरह से वो प्रतिदिन योगासन करते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार अर्थात अल्पाहार वो करते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन खाते हैं और वो उनका आहार भी निश्चित होता है। धारणा, विशिष्ट धारणा को लेकर योगी आगे बढ़ते हैं। ध्यान, प्रतिदिन वो सावधान की मुद्रा में बैठकर और ध्यान लगाते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं।
और अंत में वे अपने पंच तत्व को उसी समाधि में विलीन कर लेते हैं, अर्थात वो समाधि ले लेते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति जो होती है वह एक योगी के जीवन में होती है। लेकिन उर्मिला का विरह कैसा है? हुआ योग से भी अधिक, अर्थात उस योगी का जो जीवन होता है उससे भी अधिक विरहिणी उर्मिला का जो विरह है वह, उसका जो वियोग है वह उससे भी विषम है, अर्थात योगी से भी कठिन परिश्रम और कठिन जो सांसारिक दुख हैं वह उर्मिला जी को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हुआ इस पंक्ति की ये व्याख्या हुई। फिर इसके बाद अगली बात जो हमें बतानी है जिससे कि हमारा नंबर बढ़ जाता है वह यह है काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में पहला सौंदर्य क्या है? करुण रस। इसमें करुण रस के माध्यम से कवि ने इस पंक्ति में उर्मिला की विरहावस्था का विस्तार से वर्णन किया है, पहली बात। दूसरी विशेषता इसमें क्या है आप देखिए तो मानस म, मंदिर में म, प्रतिमा में म, लगातार म की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब इसके बाद जलती सी, मैंने आपसे कहा था जहां सासी समता समानता हो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पर उपमा अलंकार है। फिर इसके बाद अगली विशेषता इस पंक्ति की क्या है कि आप देखिए योग हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। बार बार योग योग शब्द आने से और उसका अलग अर्थ निकलने से कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। फिर इसके बाद अगली विशेषता इस पंक्ति की क्या है? वह यह है कि इस पंक्ति में जो भी बात की गई है वह देखिए उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक प्रधानता दी गई है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। आंखों में प्रिय की मूर्ति हो और भोग भूल जाएं, यह उपमान जो है, उपमान को जब कम दर्शाया जाए और उपमेय को जब अधिक दर्शाया जाए तो उस स्थान पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है, जहां उपमेय से अधिक उपमान से अधिक उपमेय अधिक हो और उपमान कम हो तो उस स्थान पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखिए उपमेय से अधिक उपमान की विशेषता जब बतलाई जाएगी तो उस स्थान पर आप देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। लेकिन जब आंखों में प्रिय की मूर्ति हो, भूले थे सब भोग, जब प्रिय की मूर्ति आंखों में किसी के होगी तो व्यक्ति भोग कैसे भूल सकता है? कभी भी नहीं भूल सकता है। तो उस जैसे अगर आपके हाथ में लड्डू है तो आप उसे खाने, अगर आपके दिमाग में या आपको ऐसा लगे कि सामने रसगुल्ला रखा हुआ है तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। तो वही बात यहाँ व्यक्त की गई है कि प्रिय की मूर्ति हो और भोग भूल जाएं, वह उपमेय के समान उपमान छोटा जब दिखाई दे तो उस स्थान पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ठीक है छात्रों ये, और फिर इसके बाद इसकी अगली विशेषता यह है कि इसकी भाषा सरल सहज प्रवाहमयी ओज गुण युक्त भाषा का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। इसके बाद छात्रों आप देखिए अगली पंक्ति है 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। अब इसका संदर्भ आप जानते हैं कि संदर्भ इसका क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां
हिंदी के यशस्वी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से अवतरित हैं। इन पंक्तियों में फिर इसके बाद आपको प्रसंग बताना है। प्रसंग में आपको क्या बताना है? उक्त पंक्तियों में उर्मिला की विरह वाग विदग्धता का कवि ने स्थायित्व बताया है। अब क्या स्थायित्व है ये हम व्याख्या में आपको बताएंगे कि व्याख्या में क्या कैसा विरह है उर्मिला का। उर्मिला का विरह कितने समय रहता है? 8 पहर। दिन में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। ठीक है छात्रों, जैसे सुबह दिन का पहला प्रहर क्या होता है? सुबह होती है। फिर इसके बाद दूसरा पहर क्या होता है? मध्याह्न होता है। फिर क्या होता है? दोपहर होती है। दोपहर के बाद क्या होती है? संध्या होती है। फिर गोधूली होती है। गोधूली के बाद रात्रि का पहला प्रहर शुरू होता है। मध्य रात्रि आती है। मध्य रात्रि के बाद प्रेत काल आता है। इस तरह से 8 पहर 24 घंटे में होते हैं। उषा काल, सुबह के समय से पहले उषा काल, फिर प्रभात काल, फिर उसके बाद मध्याह्न, मध्याह्न के बाद दोपहर, दोपहर के बाद सायं, सायं के बाद गोधूली, गोधूली के बाद रात्रि का पहला पहर या रात्रि आप कहते हैं, फिर मध्य रात्रि, मध्य रात्रि के बाद प्रेत काल। ये 8 पहर रात्रि के गिनाए गए हैं। 8 पहर और 64 घड़ी, 64 घड़ी अर्थात प्रत्येक समय पर आप देखते हैं कि मौसम परिवर्तित होता रहता है। दिन रात में कई तरह की स्थितियां होती हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे थे तो दिन का स्वरूप कैसा था या रात का स्वरूप जब आपके पास वीडियो आप देख रहे हो तो कैसा स्वरूप था, और उसके 1 घंटे बाद या 45 मिनट बाद जितने मिनट का वीडियो है उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन आपको मिलेगा। उस स्थान पर लगभग आप ये समझिए कि हर 25-25 मिनट की एक घड़ी होती है। स्वामी का ही ध्यान 8 पहर और 64 घड़ी अर्थात दिन या रात के 8 पहर में और 64 घड़ियों में स्वामी का ही ध्यान उर्मिला जी को रहता है। अपने स्वामी लक्ष्मण जी का ही ध्यान उर्मिला जी को रहता है। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। और उर्मिला जी क्या भूल गई हैं? अपने आत्मज्ञान को। उन्हें अपने स्वरूप की चर्चा, अपने बारे में वो पूरी तरह से भूल चुकी हैं कि वो क्या हैं, किस तरह से वो रहती हैं, कौन से कपड़े पहनती हैं या किससे कैसे बात करना चाहिए। इस आत्मज्ञान को वो भूल चुकी हैं। कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, इसका ध्यान उर्मिला जी के मस्तिष्क में अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। वह पीछे छूट चुका है। वह आत्मज्ञान आगे बढ़ चुका है। उस आत्मज्ञान को उर्मिला जी भूल चुकी हैं। यह भावना इस पंक्ति में व्यक्त हुई है। फिर इसके बाद छात्रों देखिए कि इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य क्या है। फिर इसके बाद छात्रों काव्य सौंदर्य जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपकी बात पूरी नहीं होती है। पूरा नंबर आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि आपने संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, व्याख्या लिख दी, लेकिन नंबर अच्छा नहीं आता है। उसका कारण यही होता है कि आपसे काव्य सौंदर्य छूट गया है।
अब आप में से कई बच्चे कमेंट करते हैं और ये पूछते हैं कि सर हमने बीए में लिखा था हमारा इतना परसेंट है। तो देखिए बीए की बात अलग थी, अब आप यहाँ मास्टर हो रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट, और पीजीटी की जो यूपी गवर्नमेंट भर्ती निकालती है उसके अंतर्गत आप इंटर कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं, एमए करने के बाद आप नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप बीए और एमए वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम अर्हता आपकी योग्यता हो जाती है कि आप न्यूनतम योग्य हो जाते हैं कि बीए और एमए वालों को आप पढ़ा सकते हैं। जीडीसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के आप प्रवक्ता हो सकते हैं। तो उस समय के लिए अब आपको केवल पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जानना श्रेयस्कर नहीं है, काव्य सौंदर्य जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक अच्छे पत्रकार भी बनना चाहते हैं एमए के बाद, तो आप मास कम्युनिकेशन में कोई भी कोर्स करके आप बन सकते हैं। और अच्छे पत्रकार कब बनेंगे, जब किसी भी बात के सौंदर्य को आप पकड़ सकेंगे। हमने तो आपको पंक्ति बता दी, आप किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं तो उस घटना की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या क्या हैं वो भी तो आपको बतानी है। तो वो कैसे पता चलेंगी, जब आप काव्य सौंदर्य को यहाँ से पढ़े रहेंगे तब आपको अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता करने का सही मार्ग पता होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। यानी यहाँ पर 8 पहर और 64 घड़ी का दृष्टांत दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, जिस कारण से इस स्थान पर जब किसी बात को स्पष्ट करने के लिए किसी विशिष्ट बात का संकलन किया जाए पंक्ति में, तो उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो दृष्टांत अलंकार इसमें है। अगर आप इसमें खोजना ही चाहते हैं तो अनुप्रास अलंकार भी आप खोज सकते हैं। जैसे स्वयं, उससे, स वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। अब अलंकार के बाद छंद रस कौन सा है, तो रस करुण रस है। इस पंक्ति में करुण रस की अत्यंत विरहावस्था का वर्णन, विशद वर्णन 2 ही पंक्तियों के माध्यम से कवि ने व्यक्त कर दिया है। तीसरी बात इसमें क्या है, तीसरी बात यह है कि इसकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी और अपने साथ ओज गुण को समेटे हुए है। तो छात्रों इस वीडियो में इतना ही। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और घर पर बने रहिए।